ससुराल गेंदा फूल। निशा की शादी को 1 साल होने को जा रहा था, लेकिन शादी के बाद वो एक बार भी अपने मायके नहीं गई थी। ऐसा नहीं था कि उसके ससुराल वालों ने मना किया हो। सच कहे तो उसे उसका ससुराल गेंदा फूल सा सुंदर मिला था। माँ, घर से फोन आया था, पापा की तबीयत बहुत खराब है। अरे तो बेटा, सोचने की क्या जरूरत है, जल्दी से चले जाओ। लेकिन माँ, आरव नहीं आए अभी तक। अरे उसका वेट करोगी तो कहीं देर ना हो जाए। ड्राइवर को लेती जाओ, मैं पीछे से आरव को भेज दूंगी। जी माँ। निशा के ससुराल से उसका मायका बिल्कुल अलग था। मायके में जहाँ हर बात में रोक टोक, तो वहीं ससुराल में कहीं भी आने जाने की मनमानी। पापा की तबीयत जल्दी ठीक हो जाए तो वापस आ जाऊंगी। भाई भी काम करता है और भाभी को भी घर का काम रहता है। मैं ही दिखाऊंगी सब। माँ, पापा की अब तबीयत कैसी है? क्या हो गया उन्हें? अरे ठीक नहीं है बेटा, पता नहीं क्यों चक्कर ही आते रहते हैं। सारे टेस्ट करवा लिए लेकिन कुछ सामने नहीं आया। माँ, आप उदास मत होइए, पापा को कुछ नहीं होगा। मैं आ गई हूँ ना, मैं ख्याल रखूंगी। तभी निशा की भाभी गर्म पानी लेकर आती है। माँ जी, ये लीजिए गर्म पानी सिकाई के लिए। और कोई काम है तो बता दीजिए, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। कोई काम नहीं है भाभी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं काम करती हूँ, आप आराम कर लीजिए। रात का खाना आप बना लेना। अरे क्यों क्यों वो आराम करें, दोनों मिलकर काम करो। वैसे तू भी तो मायके आई है, तू आराम कर। ये है ना, करेगी काम, सारा दिन खाती ही तो रहती है। माँ, एहसान मानो भाभी का, जो इतना पढ़ लिख कर भी आपका पूरा घर संभाल रही है। नहीं तो आजकल की लड़कियां इतनी एजुकेटेड हो जाए ना तो। तभी निशा की भतीजी आती है। बुआ, कब आई आप? कैसी हैं आप? कितने दिन बाद हमारी याद आई। मम्मी, बुआ आ गई है ना, अब आपको थोड़ा आराम मिल जाएगा। क्यों री, हमने क्या तेरी माँ के पर काट के रखे हैं? भतीजी कुछ नहीं कहती, निशा बात को संभाल लेती है। अरे मेरी राजकुमारी, तू तो जल्द ही डॉक्टर बन जाएगी, फिर बुआ का इलाज फ्री में करेगी ना। अरे कहाँ बुआ, एंट्रेंस के भी पैसे का इंतजाम नहीं कर पा रही हूँ, फिर MBBS की पढ़ाई कैसी होगी? अरे 1 साल में इसके भी हाथ पीले कर देने हैं, ज्यादा सपने देखना ठीक नहीं है। और निशा, हर किसी को तुम्हारे जैसा ससुराल नहीं मिलता। लड़की शादी करके जल्दी अपने घर चली जाए, यही ठीक रहता है। नहीं दादी, प्लीज शादी की बात तो मत करना। ना पढ़ाओ आगे, लेकिन इतनी जल्दी शादी भी नहीं करनी। हाँ, कोई नहीं करेगा तेरी शादी। तभी वहाँ भाभी आ जाती है। देखा माँ, बुआ क्या कह रही हैं कि मेरी शादी कोई नहीं करेगा इतनी जल्दी। नहीं बेटा, दादी की ही मर्जी चलती है इस घर में। क्या कर लेगी तेरी बुआ? खुद के लिए तो कोई कदम उठा नहीं पाई, तेरे लिए क्या करेगी? अरे भाभी, मैं इसका जीवन बर्बाद नहीं होने दूंगी। वो भी तब जब ये पढ़ने में अच्छी है। ये मेरे घर में रहेगी और पढ़ेगी, कुछ बनेगी, हम सबका नाम रोशन करेगी। आय हाय, बड़ी आई, नाम रोशन करने वाली। अरे घर से बाहर निकालेंगे तो लड़की नाक कटाएगी, फिर रोते रहना। क्या बातें कर रहे हैं? कैसी बात कर रही हैं माँ जी? अपनी परवरिश में जरा भी यकीन नहीं है क्या आपको? क्यों नाक कटाएगी? ऐसा तो ना बोले। अरे चुप कर, अब सास को बताएगी कि कैसा बोले कैसा ना बोले। निशा, तू तो ससुराल ही जा, तेरे ससुराल वालों ने तुझे बेशर्म बना दिया है। खुली सोच के चक्कर में बदतमीजी सिखा रहे हैं। अरे देख कैसे कपड़े पहने हैं तूने, मैं तो अपनी बहू को खींच कर रखती हूँ। पता है माँ, आप सबकी इसी सोच के कारण मैं यहाँ आना ही नहीं चाहती थी। आपको पता है, पापा के लिए जिस डॉक्टर से मैंने बात की है ना, वो एक लड़की है, इंडिया की बेस्ट हार्ट सर्जन। अगर उसके माँ बाप भी ऐसा ही सोचते तो वो डॉक्टर नहीं बनती। आपके हिसाब से वो किसी घर में चूल्हा चौकी कर रही होती। और सही कहा आपने, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ कि मुझे ऐसा ससुराल मिला। आप लोगों ने तो मुझे आगे पढ़ाने से मना कर दिया, लेकिन मेरे ससुराल वाले ने मेरा अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराया और आज मैं पढ़ाई के साथ साथ आरव के बिजनेस को भी संभाल रही हूँ। माँ जी, बदतमीजी तो तब होती ना जब मैं आपके कहने से ना चलती। मैं पढ़ी लिखी थी, पति का हाथ बटा सकती थी घर चलाने में, लेकिन आपने तो मुझे घर की नौकरानी बनाकर रख दिया। मैं अपनी बेटी को ऐसा जीवन नहीं जीने दूंगी। साहस को तो मानो खून सर पर चढ़ जाता है,
कल तक की गूंगी गुड़िया आज जबान जो चला रही थी। अच्छा, तो अब निकल मेरे घर से और जाकर कमा, और हाँ, अपनी ये लड़की भी साथ ले जाना। अरे कैसी बात कर रही है माँ, कुछ तो सोच। घर की बहू है, उसने पूरा जीवन तेरी सेवा की है और तू एक पल नहीं लगा रही उसे घर से बाहर निकालने के लिए। मेरा घर है, मेरी मर्जी चलेगी। जिसे रखना होगा रखूंगी और जिसे निकालना होगा निकालूंगी, समझी? माँ कैसी बात कर रही हो? तभी भाभी की आंख में आंसू आ जाते हैं। वो सही बोल रही है निशा, गलती मेरी है जो पढ़ लिख कर भी मैंने अपने करियर को खत्म कर दिया, घर पर रह गई। लेकिन मेरी बेटी अब आगे पढ़ेगी। भाभी भतीजी के साथ घर छोड़कर निकल ही रही होती है कि निशा, तू भी निकल, यहाँ आकर मेरा घर खराब कर रही है। निशा की भाभी और भतीजी घर से चले जाते हैं। माँ, हम घर से तो निकल गए हैं, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? तब एक लंबी सी कार आकर रुकती है, जिसके अंदर से निशा का पति निकलता है। माँ, फूफा जी। भाभी, निशा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप लोग मेरे साथ चलिए, मैं आप लोगों को सुरक्षित घर ले जाता हूँ। तभी भाभी के पास निशा का फोन आता है। भाभी, आप इनके साथ जाइए जब तक शाम को भैया घर पर नहीं आ जाते और माँ जी को अपनी गलती का एहसास नहीं हो जाता। तब तक आप लोग यहाँ मत आना। नहीं आएंगे, क्योंकि इस बार सवाल मेरी बेटी का है निशा। भाभी निशा के ससुराल जाती है, जहाँ निशा की सास कहती है, आओ बेटा आओ, ऊपर वाला कमरा खाली कर दिया है, वहीं रहना, ठीक है ना? भाभी बेटी के साथ कमरे में चली जाती है, जहाँ थोड़ी देर में ले बेटा, चाय नाश्ता कर ले, थक गई होगी ना? सास के हाथ से चाय ये तो उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। बहुत नसीब वाली है निशा, जिसे आपके जैसी सास मिली। अरे नहीं नहीं, हमें ही बहू हीरा मिली है, सबके बारे में सोचती रहती है। उधर निशा का भाई, निशा तेरी भाभी कहाँ है? और मेरी बिटिया, उसकी आवाज नहीं सुनता ना तो अच्छा ही नहीं लगता। भैया, भाभी को माँ ने घर से निकाल दिया है। ये बोलकर वो सारी बात भाई को बता देती है। फिर तो मैं भी इस घर में नहीं रहूंगा। ये बोलकर भाई जा रहा होता है कि माँ रोने लगती है। मैं किसी के भी सपनों को नहीं मरने दूंगी, लेकिन मुझे अकेला छोड़कर मत जाओ। माफ कर दो मुझे।